अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। तो आज के व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि मतलब के जो इंडिकेटर्स हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ शेयर करें। और व्लॉग थोड़ा तवील होगा, लेकिन ये उन लोगों की सहूलत के लिए है जिन लोगों ने मतलब के लिए अप्लाई कर दिया है, रजिस्ट्रेशन करवा ली है और लाइसेंस भी उनको प्रोविजनल मिल गया है और रेगुलर लाइसेंस के लिए उन्हें ये इंडिकेटर्स पूरे करने हैं। तो हम ये इंडिकेटर वाइज आपके साथ ये व्लॉग जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। हम इसमें ये करने जा रहे हैं कि हम इसमें सिर्फ आपको तिब के जो 34 इंडिकेटर हैं वो बारी बारी इंडिकेटर हम इसमें बयान करेंगे, और इंडिकेटर में आपने क्या करना है वो हम इसमें बयान करेंगे। हम ना तो स्टैंडर्ड के चक्कर में पढ़ रहे हैं, ना हम इसमें फंक्शनल एरियाज के चक्कर में पढ़ रहे हैं। हम आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते और आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहते। सिर्फ सिंपली इंडिकेटर बयान करेंगे और उसका जो अमल दरामद जो है उसका जिस तरह से किया जाएगा वो हम इसमें बयान करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये इंडिकेटर नंबर 1 है और वो कह रहा है कि जी मतलब के साइन बोर्ड पर मतलब का नाम, खिदमात मुहैया करने वाले का नाम, पेशावराना तालीमी काबिलियत और नेशनल कौंसिल बराए तिब का रजिस्ट्रेशन नंबर वाज़े तौर पर तहरीर है। इसमें आपने साइन बोर्ड बनाना है और साइन बोर्ड पर मतलब का नाम, तबीब का नाम, पेशावराना तालीमी काबिलियत, नेशनल कौंसिल बराए तिब का रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस नंबर। अभी चूंकि अगर लाइसेंस नंबर ना मिला हो तो ये जगह खाली छोड़ दें, और मतलब के औकात कार। ये बोर्ड आपने जो है वो 5 फीट ज़रबे 3 फीट का बना लें। एक नॉर्मल सा ये साइज़ है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा बोर्ड होना चाहिए कि आपका दूर से जो है वो नज़र आ जाए। और बोर्ड आप किसी भी रंग का बना सकते हैं, बेहतर है कि आप इसको उर्दू में ही लिखें। ये देखें, ये बोर्ड का सैंपल है। इसमें 7 लाइनें आपने बोर्ड में लिखनी हैं और इसके अलावा कुछ आपने इसमें नहीं लिखना। सबसे पहले इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है दवाखाने का, चिश्तिया उमरिया दवाखाना, ये एक लाइन हो गई। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो हकीम गुलाम मोहम्मद, उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। उसके साथ तीसरे नंबर पे FTJ, उन्होंने अपना डिप्लोमा लिखा हुआ है। चौथे नंबर पे NCT रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। 5वें नंबर पे PSC रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। 6ठे नंबर पे PSC लाइसेंस नंबर उन्होंने लिख दिया हुआ है, लेकिन चूंकि नंबर मिला नहीं इसलिए जगह खाली छोड़ी हुई है। और 7वें नंबर पे उन्होंने औकात कार सुबह 8 तक शाम 7 बजे ये लिखा हुआ है। तो ये आपका बोर्ड है। आपने बोर्ड जो है वो इसी तरह का बनाना है। आप नीचे अपना इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर कह रहा है मरीज के लिए मतलब तक रसाई आसान है। मतलब तक रसाई आसान होनी चाहिए। माजूर और ज़ईफ़ मरीज़ों की व्हील चेयर के लिए मुनासिब गुज़रगाह जो है वो होनी चाहिए। आसान रसाई ना होने की सूरत में ज़रूरी आनत की फराहमी की जानी चाहिए। यानी आपका मतलब जो है वो अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो फिर तो आपको कोई चीज़ कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको जाना पड़ता है तो फिर आपको एक उस सीढ़ियों के लिए, एक व्हील चेयर के लिए जो है वो एक रैंप आपको जो है वो बनाना होगा। एक फट्टा आप रख सकते हैं और एक आप इस तरह की आसानी जो है वो पैदा कर सकते हैं। और अगर ये उस सूरत में है कि अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पे है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, कुछ सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है, तो ये उस सूरत में है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल लेवल पे है और व्हील चेयर जो है वो आसानी के साथ आ सकती है तो फिर आपने इसमें कुछ भी नहीं करना। ये दूसरा इंडिकेटर आपका खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। और अगर जो स्लोप बना हुआ है ये भी आप नहीं रखते तो फिर एक आपको एक इबारत जो है वो लिख के आपको यहाँ पे लगानी है कि क्लिनिक के बाहर एक इबारत छोटी सी एक लिख के लगा दें कि यहाँ पे माजूर और ज़ईफ़ मरीज़ों को मतलब के अंदर आने में मदद फराहम की जाती है। तो ये इंडिकेटर आपका पूरा हो जाएगा। तीसरा इंडिकेटर है कि जी मतलब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता है, क्योंकि इसके बगैर तो अब आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। तो इसमें क्या करना है
इसमें आपको करना है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन है और जो अगर आपको लाइसेंस मिल गया है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से, तो वो आपने अपने मतलब में आवेज़ा करना है। और बाहर जो बोर्ड आपने लगाया है उस पर आपने पहले ही लिख दिया है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का, और लाइसेंस नंबर जब आपको मिल जाए तो वो भी लिख दीजिएगा। और अगर मिल गया है तो वो लाइसेंस नंबर भी आपने बाहर बोर्ड पे लिखना है। और अंदर जब आप फ्लैक्स एक बनाएंगे, वो हम आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपने फ्लैक्स भी बनानी है तो जब वो अंदर आप एक फ्लैक्स बना लेंगे, उस फ्लैक्स में भी अंदर भी आपने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस नंबर दोनों ही आवेज़ा करने हैं। चौथा इंडिकेटर है मतलब के दरवाजे। नाम की तख्ती पर तबीब का नाम, पेशा वराना, तालीमी काबिलियत और कौंसल का रजिस्ट्रेशन नंबर वाज़े तौर पर दर्ज हैं। इसमें आपने ये करना है कि एक नेम प्लेट आपने बनानी है जो दरवाजे के बाहर, कैबिन के बाहर या टेबल पर जो है वो रखी जा सकती है। डोर प्लेट का साइज़ जो है वो 10 इंच ज़रबे 4 इंच होना चाहिए। एक नॉर्मल डोर प्लेट का साइज़ होता है। तो तख्ती पर क्या करना है, तख्ती पर 3 चीज़ें जो हैं, ये मैं सैंपल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। 3 चीज़ें आपने इसमें लाजमी लिखनी है कि एक तो हकीम साहब का नाम लिखना है। यहाँ पे ये 2 मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हकीम गुलाम मोहम्मद साहब लिखा हुआ है, उन्होंने FTJ NCT रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। तो ये 3 चीज़ें हैं कि एक तो हकीम साहब का नाम होगा, यहाँ पे ये हकीम खालिक हुसैन चौधरी साहब ने टेबल पे रखी हुई है और ये दीवार पे लगाई हुई है। तो ये जो टेबल पे भी रखी जा सकती है, अगर आपको जगह नहीं है तो आप टेबल पे भी इसको रख सकते हैं। और फाजिल तिब वल जराहत इन्होंने लिखा हुआ है, ये इनका डिप्लोमा है, और नीचे उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें आपने इस डोर प्लेट पे जो है वो लिखनी है, और ये अगर आपने लिखी हुई होंगी तो ये आपका इंडिकेटर पूरा हो जाएगा। अगर आप ये इस तरह की प्लेट नहीं भी बनाते तो वक्ती तौर पे आप एक पेपर पे ये तीनों चीज़ें लिख के आप जहाँ तशरीफ़ रखते हैं उसके पीछे, अगर आप अपनी सीट के पीछे अगर लगा लेंगे तो ये आपका इंडिकेटर जो है वो पूरा हो जाएगा। इंडिकेटर नंबर 5 कहता है कि जो औकात मशवरा आवेज़ा किए गए हैं, यानी जिस टाइम में आप मतलब कर रहे हैं वो टाइम आपने क्लिनिक के मतलब के बाहर भी लिखने हैं और मतलब के अंदर भी लिखने हैं। मतलब के बाहर जब आपने साइन बोर्ड बनाया है पहले इंडिकेटर में तो आपने वहाँ पे लिख दिए हैं, और मतलब के अंदर जब वो आप फ्लेक्स बनाएंगे उसमें भी आपने अपनी टाइमिंग्स जो हैं वो लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है औकात मतलब शाम 5 ता 9 बजे रात, ये आपने इस तरह से टाइमिंग्स जो हैं वो इसमें लिखनी है। और ये इंडिकेटर्स जो हैं ये सारे के सारे पूरे करने हैं तो आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर ये आप पूरे इनमें से एक इंडिकेटर भी मिस करेंगे तो आप लाइसेंस के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। इंडिकेटर नंबर 6 कहता है कि मतलब मैनेजर मतलूबा काबिलियत का हामिल है, यानी अगर तो आप तबीब हैं तो आप अपने क्लिनिक के मालिक भी हैं, मैनेजर भी हैं, सिंगल मैन क्लिनिक है, तो वो आपका ये इंडिकेटर खुद ब खुद पूरा हो रहा है। इसके अंदर कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मतलब का मालिक जो है वो कोई और है और उसने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रखा हुआ है, तो मतलब के मालिक की और मैनेजर की जो तालीमी काबिलियत इस किस्म की होनी चाहिए कि वो अपना मतलब चलाने के काबिल हों। इंडिकेटर नंबर 7 तबीबा का नेशनल काउंसिल बराए तिब से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नुमाया तौर पर आवेज़ा किया गया है। तो इसमें ये कोई बड़ी ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, मुश्किल इंडिकेटर नहीं है। ये जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है वो आपने आवेज़ा करनी है। तो डिप्लोमा भी अगर आवेज़ा कर दें, ये इसकी कॉपी आवेज़ा करनी है आपने, ओरिजिनल जो है वो उसको अपनी फ़ाइल में लगाएं और कॉपीज़ जो हैं वो आप इस पर डिस्प्ले कर दें। इंडिकेटर नंबर 8 मतलब की इमारत का रकबा मतलब में खिदमात के लिए कम से कम दरकार जगह के मुताबिक है। तो कम से कम दरकार जगह क्या है? कम से कम दरकार जगह ये है कि कम से कम 3 मरीजों के बैठने की जगह आपके मतलब में जो है वो होनी चाहिए। तो शुरू में जिस वक्त कमीशन ने मुझे बुलाया था, मैं पंजाब गवर्नमेंट में था, तो उस वक्त मशावरत के लिए मुझे बुलाया था और ये 2011 की बात है। उस वक्त उन्होंने मुझे एक ड्राफ्ट दिया था जो 99 इंडिकेटर्स पर मुश्तमिल था, और उसमें जो एक इंडिकेटर सबसे मुश्किल था वो ये था कि मतलब का जो रकबा है वो 6 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरे में तबीब साहब बैठेंगे, दूसरे कमरे में जो है वो मरीज़ों के बैठने की जगह हो, तीसरा एक फार्मेसी के लिए जगह हो, एक तबीब साहब के लिए वॉशरूम हो, एक मरीज़ों के लिए वॉशरूम हो,
और डिस्पेंसरी के लिए अलग जगह हो, तो ये 6 कमरे जो है ना वो बनते थे। तो हमने सीईओ साहब को कहा था कि जी ये मुश्किल काम है और ये तो इस तरह से तो 99% लोग जो हैं वो इससे अलहदा हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं। तो उन्होंने बड़ी फराखदिली का मुजाहरा करते हुए उस वक्त उस पर अमल दरामद रोक दिया था। और फिर बाद में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने मेरी मुशावरत से ये टीम बनाई, इसकी कोर ग्रुप की टीम बनाई। फिर उस कोर ग्रुप के अंदर वो कोर ग्रुप जो है वो कमीशन के साथ उसकी मीटिंग्स होती रहीं और फिर ये इंडिकेटर्स जो हैं वो वज़ा हुए। और उसमें ये ऐसा इंडिकेटर रखा गया है कि इसमें पैमाइश जो है वो नहीं रखी गई, क्योंकि अगर पैमाइश रखते तो फिर भी इसमें बहुत से लोग जो है वो आउट हो जाते। तो हमने इसमें सिर्फ यही रखा था कि कम से कम 3 मरीजों के बैठने की जगह हो। तो ये इंडिकेटर नंबर 8 है। इंडिकेटर नंबर 9 ये कह रहा है कि मरीजों के आराम के लिए मतलब में माकूल सहूलियात मौजूद हैं। अब ये क्या सहूलियात हैं जो मतलब के अंदर मौजूद होनी चाहिए? नंबर 1, मरीजों के बैठने का मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए, वो आपके पास होगा। एमरजेंसी लाइट होनी चाहिए, और एमरजेंसी लाइट में वो एक टॉर्च भी अगर हो तो तब भी वो ये इंडिकेटर पूरा हो जाएगा। और उसमें आप आजकल मोबाइल में टॉर्च होती है तो वो आपका इंडिकेटर उससे भी पूरा हो जाएगा। 2 अदद ढक्कन वाली डस्टबिन आपने रखनी है, और इसमें वेस्ट जो है वो जो कूड़ा करकट है वो इसमें डालना है। एक में क्लिनिकल वेस्ट जो मतलब का मरीजों से रिलेटेड है वो डालना है, और एक में जनरल कूड़ा जो है वो डालना है आपने। हवा की आमद और रफ्त का निज़ाम जो है वो होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन लगा हो। अगर एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा हुआ तो हवा की वेंटिलेशन का बंदोबस्त होना चाहिए, कोई दरवाजे के अलावा कोई खिड़की या कोई रोशनदान भी हो जहाँ से वेंटिलेशन हो रही हो। पीने का साफ पानी होना चाहिए, ये मरीजों के लिए भी होना चाहिए और आपके लिए भी होना चाहिए। वॉशरूम तक रसाई, देखिए वाशरूम होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जिस वक्त इंडिकेटर बन रहे थे, ये इंडिकेटर जो है वो मेरी मौजूदगी में और हमारी मुशावरत से ये तमाम चीज़ें बनी थी जब मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में था। तो हमने उनसे कहा था कि जी वाशरूम तक रसाई, यानी अगर उसके पास नहीं है, और आमतौर पे तबीब और होम्योपैथिक के क्लिनिक में जो है वो वाशरूम नहीं होता, तो अगर कहीं किसी नज़दीकी जगह पे वाशरूम हो तो वो काबिल कबूल होना चाहिए। अच्छा, फिर ये है कि मच्छर और मक्खियों से महफूज रहने का बंदोबस्त होना चाहिए। इसमें ये होता है कि आप जाली लगा सकते हैं बाहर। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो 7 चीज़ें हैं, 7 चीज़ों में से अगर ऊपर वाली 5 चीज़ें यहाँ पीने का साफ पानी तक की 5 चीज़ें हैं तो तब भी आपका ये इंडिकेटर पूरा हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं भी हैं तो आपका इंडिकेटर फिर भी पूरा हो जाएगा। अगर दो लास्ट वाली वाशरूम नहीं है, मच्छर और मक्खियों से महफूज रहने का बंदोबस्त भी अगर नहीं है, तो तब भी आपका ये इंडिकेटर नंबर 9 जो है ये पूरा हो जाएगा। इंडिकेटर नंबर 10 जो है वो ये कह रहा है कि मतलब में मरीजों के मशवरे और मुआयने के दौरान उनकी राजदारी, प्राइवेसी का एहतराम करने का माकूल बंदोबस्त मौजूद है। तो इसमें ज़रूरी ये है कि मुआयना के दौरान प्राइवेसी का बंदोबस्त होना चाहिए। जब आप मरीज़ देख रहे हैं तो दूसरे लोग जो है वो उस मरीज़ को ना देख रहे हों। तो अगर आपके पास कोई ऐसा अलहदा से सिस्टम नहीं है, अगर कैबिन अलग से मौजूद है तो 1 बाय 1 आप बुला रहे हैं तो ये प्राइवेसी जो है वो हो रही है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो फिर एक पर्दा आप जो है वो सामने लगा लें। जब आपके पास मरीज़ आता है तो वो आप पर्दा आगे कर लें और मरीज़ की बात सुन लें, ताकि वो दूसरे लोग जो हैं वो उसको ना देख रहे हों जब आप उसका मुआयना कर रहे हों या जब आप उससे हिस्ट्री ले रहे हों। तो ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये स्क्रीन लगी हुई है, ये भी प्राइवेसी के लिए रखी जा सकती है कि अगर आप मरीज़ का मुआयना कर रहे हैं तो आप उसको प्राइवेसी जो है वो दे दें। तो प्राइवेसी अगर नहीं होगी तो फिर ये इंडिकेटर आपका पूरा नहीं होगा। ये इसमें आपने ख़ास तौर पे इस पे तवज्जो देनी है, क्योंकि अक्सर क्लिनिक जो हैं वो इस इंडिकेटर की वजह से रह जाते हैं। ये सुर्ख रंग का इंडिकेटर है और इसमें आपने 100% अमल दरामद करना है और प्राइवेसी जो है वो पूरी करनी है। तो नाज़रीन, ये 10 इंडिकेटर का एक व्लॉग मैंने बनाया है। अगर इसमें कोई चीज़ आपने पूछनी हो, कोई सवाल हो आपका, तो आप इसमें नीचे आप लिख के कमेंट्स बॉक्स में लिख के जो है वो पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा जो दूसरी वीडियो है उस तक मुझे इजाज़त दीजिए। हम दूसरी वीडियो में भी इंशाल्लाह इंडिकेटर जो हैं वो बयान करेंगे, और इसी तरह से एक और व्लॉग जो है वो बना के 3 वीडियोज़ का सेट जो है वो 34 इंडिकेटर आपके इंशाल्लाह पूरे करेगा। तो बहुत शुक्रिया।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके जो आने वाले और दोस्त हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और लाइसेंस अभी उन्हें नहीं मिला है, तो वो भी इस वीडियो को देख के अपने इंडिकेटर्स जो हैं वो पूरे कर लें और लाइसेंस के लिए क्वालिफाई कर लें। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।